सत्संग भगवान की कृपा से ही सुलभ है। बिना भगवान की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं है। हमारे पूर्वज जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण हमारी आने वाली पीढ़ी करती है। जैसा आचरण हमारे पूर्वज सयाने दादा परदादा करते चले आ रहे हैं वही आचरण हमारी आने वाली पीढ़ी करती है। नहीं तो एक जगह कथा होती थी तो एक 90 साल का बूढ़ा जो कान का बहरा था उसको सुनाई नहीं देता था। 3 घंटे नित्य प्रति भगवान की कथा में आगे आकर के बैठता था। लोगों ने देखा ये तो कान का बहरा है, इसे सुनाई नहीं देता है, बिना मतलब के 3 घंटे आकर के बैठता है, क्या लाभ। अच्छा, कथा में अगर कोई व्यक्ति आके बैठ जाए तो हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं, क्या बात है भैया, नई नई भक्ति जग रही। वो दारू की भट्टी पर लोग बैठे रहते हैं, उन्हें कोई नहीं देखता। और कथा में आके बैठ जाए तो बड़े ध्यान से देखेंगे। लोगों ने पूछा कि आपको सुनाई तो देता नहीं है, अनावश्यक 3 घंटे समय नष्ट करते हो, कथा में आकर के बैठते हो, क्या लाभ। उस 90 साल के बूढ़े और कान के बहरे व्यक्ति ने लिख करके उत्तर दिया कि मैं जानता हूं कि मुझे सुनाई नहीं देता, फिर भी मैं 3 घंटे भगवान की कथा में आकर के अपनी हाजिरी लगाता हूँ। क्यों? मैं इसलिए आकर के भगवान की कथा में बैठता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इस बात का ज्ञान रहे कि हमारे बूढ़े भगवान की कथा को सुनते थे, उसकी कथा में जाते थे, अब वह बूढ़े रहे नहीं हैं। अब उसी परंपरा का निर्वहन हमें करना चाहिए और हमें भी 3 घंटे भगवान की कथा में जाकर के बैठना चाहिए। बूढ़े कथा नहीं सुनेंगे तो बताइए आने वाली पीढ़ी कथा सुनेगी? जैसा आचरण पूर्वज करते हैं वही आचरण हमारी आने वाली पीढ़ी करती है। नहीं तो एक सज्जन था, एक धोबी, उसको कहीं से एक हीरे का टुकड़ा मिल गया, हीरा। वो तो जानता ही नहीं था कि ये हीरा है। उसको लगा कि चमकीला पत्थर है। उसने उठाया उस चमकीले पत्थर को और गधे के गले में बांध दिया। जहां जहां गधा जाए वो हीरा चमकता रहे। और कभी गधे को स्नान कराए, नहलाए तो उसी हीरे के टुकड़े से गधे के शरीर को रगड़ करके साफ कर दे, वो गधे के गले में पड़ा रहे। एक दिन एक जौहरी की नजर उस हीरे के टुकड़े पर पड़ गई। अरे ये तो हीरा है। इस धोबी के पास जौहरी ने बुद्धिमानी से काम लिया, कहा यदि हमने इससे कह दिया कि ये हीरा है तो ये इसकी कीमत ज़्यादा लगाएगा। उसको बुलाया, धोबी को कहा यहाँ आओ। कहा हाँ। कहा ये जो चमकीला पत्थर तुम्हारे गधे के गले में पड़ा है इसको बेचोगे? उस धोबी ने कहा महाराज पत्थर भी कोई बेचने की चीज होती है, आपको अच्छी लग रही है आप ले जाइए। उसने जौहरी ने कहा नहीं 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 नहीं, हम बिना मूल्य के बिना दाम चुकाए हम ऐसे ही नहीं लेंगे, इसका कुछ ना कुछ दाम तो तुमको लेना पड़ेगा। उस धोबी ने कहा महाराज पत्थर भी कोई दाम की चीज है, उसमें का भी कोई दाम है, ले जाइए आपको अच्छा लगा। नहीं 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 कुछ तो ले। जौहरी ने कहा 5 रुपया चलेगा, हीरे की कीमत 5 रुपया चलेगा। उसने कहा बहुत ठीक भाई, पत्थर के 5 रुपया मिल रहा है, बहुत ठीक।
जौहरी ने 5 रुपए का नोट धोबी के हाथ पे रखा और धोबी ने गधे के गले में पड़ा हुआ हीरे का टुकड़ा निकाल करके जैसे ही जौहरी के हाथ पे रखा, वह हीरे का टुकड़ा जौहरी के हाथ से सटका और धरती पर गिर पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जौहरी से रहा नहीं गया, पूछ लिया कि तुम गधे के गले में पड़े रहे और चमकते रहे, वो तो तुम्हारा महत्व तक नहीं जानता था कि तुम हीरा हो। मैं जौहरी हूं, मेरे हाथ में आते ही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो गए, इतना पक्षपात किया। उस हीरे के टुकड़ों ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि जब गर्दब के कंठ थे रही न कोनो पीर, लेकिन कद्र न जानी जौहरी याते फटा शरीर। वो तो गधा धोबी था, गधे के गले में डाल दिया, वो तो जानता ही नहीं था कि मैं हीरा हूं। लेकिन जब जौहरी ने मेरी कीमत मात्र 5 रुपए लगाई तो मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। याद रखिए महानुभाव, मूर्ख व्यक्ति भले ही भगवान की कथा को महत्व को ना दे, ना समझे, कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ही जब भगवान की कथा के को महत्व ना देंगे तो बताइए कथाएं कहाँ जाएंगी।